हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग रिज़ल्ट के अपडेट को लेकर। बहुत दिनों के बाद आपको वीडियो मिल रही है क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, जब लास्ट वीडियो आई थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए, तो मैंने बोला था जब तक कोई नोटिस नहीं आती है आपको वीडियो नहीं मिलेगी और कोई नई अपडेट होगी तभी आपको वीडियो मिलेगी। और नई अपडेट तो आ चुकी थी 31 को ही, यानी 31 जनवरी के दिन ही, लेकिन किसी कारण से मैं आप तक जो है सूचना नहीं पहुंचा पाई। लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा लेट नहीं है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है ऐसा नहीं है कि अभी तक अगर आपने नहीं देखा होगा तो बहुत बड़ी बात है। और उम्मीद कर रहे हैं कि जितने कैंडिडेट इसमें अपेयर थे एग्ज़ाम में वो देख भी चुके होंगे नोटिस। फिर भी अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से चीज़ें होने वाली हैं। यदि आप भी इस परीक्षा में शामिल हैं तो आपके लिए यूज़फुल होगी वीडियो, और यदि आप अन्य परीक्षाओं से जुड़े हैं तो बिल्कुल भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगी। आइए बात करते हैं नई नोटिस को लेकर। सबसे पहले बता दूं कि जो नई नोटिस जारी की गई है वो जारी की गई थी 31 जनवरी के दिन, ठीक है। और मैंने आपको वीडियो में अपने पहले भी बताया था, और आप लोग जब भी पूछते थे कि रिज़ल्ट कब आएगा, मैंने आपको हमेशा बताया कि जनवरी में रिज़ल्ट आएगा। और कोई फिक्स डेट नहीं थी कि हाँ इस दिन आएगा या कब आएगा। रिज़ल्ट आया तो है, लेकिन सभी का नहीं आया है। एमटीएस के 2 पोस्ट थे, एक तो जनरल पोस्ट थी और एक एमटीएस स्पेशलाइज पोस्ट थी। जो एमटीएस स्पेशलाइज पोस्ट थी उसके रिज़ल्ट को जारी किया गया है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि टोटल 141 सीटों में से अगर हम बात कर ले तो लगभग 100 सीटों को छोड़ दिया जाए, एक एवरेज मान लीजिए, तो लगभग 40-41 पद जो बच रहे हैं वही आपके स्पेशल पोस्ट के हैं। और जो स्पेशल पोस्ट के एग्ज़ाम अभी रिटर्न हुए थे, इसमें बचे कितने रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला कि 40 सीटें हैं, लेकिन जो आपका रिजल्ट आउट हुआ है, जो कैंडिडेट पास कराए गए, लगभग 239 है। अभी मैं दिखाती हूँ वो लिस्ट भी। इतने ही कैंडिडेट पास कराए गए, तो आप देख सकते हैं कि एक सीट पे कितने अभ्यर्थी हैं, क्योंकि अभी आपका ये स्किल टेस्ट का है। स्किल टेस्ट के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। अब पहले हम देखेंगे कि वो लिस्ट क्या है, किस तरीके से रिज़ल्ट को जारी किया गया है। वैसे तो आपने देखा होगा, अगर अभी भी किसी ने नहीं देखा है रिज़ल्ट तो इस वीडियो के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। प्लस जो आपके आए हुए हैं वेबसाइट पर पीडीएफ फॉर्म में, मैं उसको टेलीग्राम पर भी अभी शेयर कर रही हूँ, आप वहाँ से देख लेंगे। दूसरी बात, आपकी जो स्किल टेस्ट के लिए आया हुआ है नोटिस, वो आपका है 15 और 16 को। 15-16 कब, मार्च या अप्रैल, नहीं फरवरी, ठीक है। 15 और 16 फरवरी में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे स्किल टेस्ट का। स्किल टेस्ट होगा कहाँ, कहीं आपको नहीं जाना है, कहीं बाहर सेंटर नहीं है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ही गेस्ट हाउस है, वहीं पर आपके स्किल टेस्ट होंगे कंडक्ट। और ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने आप से नहीं बताई जा रही है, आपके नोटिस में लिखी हुई है। एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो कि स्पेशलाइज पोस्ट के हैं और वो सेलेक्ट हुए हैं, यानी शॉर्ट लिस्ट हुए हैं इस पीडीएफ में जो आया हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम में क्या आएगा, क्या चीज़ें हैं, उससे रिलेटेड तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन एक ओरल दे ही दे रही हूँ, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस पोस्ट के लिए हैं, तो मैं कोशिश और करूँगी कि आपको और इन्फॉर्मेशन दी जा सके कि किस तरीके से चीज़ें आपको वहाँ पर आएंगी। सबसे पहले किसी को परेशान नहीं होना है कि अब मैं क्या पढूं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या होगा स्किल टेस्ट में, चाहे वो किसी भी पद के अभ्यर्थी हो, ठीक है। अभी समय है, आज आपका जो है 2 फरवरी है, और आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका कौन सा पोस्ट क्या है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग एक वीडियो अलग से लाऊंगी केवल एमटीएस स्पेशल पोस्ट स्किल टेस्ट से रिलेटेड। तो वहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प हो पाएगी, ठीक है। तो अभी परेशान ना होइएगा कि मैं क्या करूँगा या क्या आएगा स्किल टेस्ट में, उसके लिए मैं आपको चीज़ें बताऊँगी भी क्या करना है। और बाकी चीज़ें तो अगर एकदम क्लियर नहीं होती हैं कोई टॉपिक्स तो प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक कोशिश की जाएगी कि आपकी हेल्प हो पाए। तो ये तो रही बात आपके एमटीएस स्पेशल पोस्ट के लिए जो नोटिस आई है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी देखते हैं इसमें, आप स्क्रीन पे देखिएगा, ये देखिए 31 जनवरी को आया था, ठीक है। 31 जनवरी को नोटिस आई थी, लेकिन अभी आप ओपन करेंगे तो ये ओपन नहीं हो पा रहा होगा। वो ऐसा नहीं है कि इसमें प्रॉब्लम है, पूरी यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें थोड़ा सा सर्वर डाउन है, या जो भी रीज़न होगा उनका, कुछ एरर आ रहे हैं, ओपन नहीं हो रहा है। तो परेशान ना होइए, ये दोनों जो लिस्ट आई है मैं अभी आपको दिखा भी दे रही हूँ, उसको सेंड भी कर दे रही हूँ, ठीक है। तो ये जनवरी में चीज़ें जारी हुई, और एमटीएस जो जनरल पद है मैं भी उसके लिए भी आगे बताऊंगी वीडियो में कि आपके रिजल्ट कब तक आ सकते हैं, क्या चीज़ें हैं और लेट क्यों हो रहा है, उसके लिए भी अभी मैं बताती हूँ। एक एक चीज़ों को समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आइए आगे देखते हैं। ये है आपका रिजल्ट जो कि जारी किया गया है
लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट ऑफ द MTS स्पेशलाइज पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे कट ऑफ ऑल अपेयर्ड कैंडिडेट, यहाँ पर देखने वाली बात है, आप समझ सकते हैं यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी रिटेन एग्जाम दिए थे, यहाँ पर इन्होंने क्लियरली बता दिया है कि ऑल अपेयर्ड कैंडिडेट्स कट ऑफ, मतलब जितने भी अपेयर हुए थे आपके रिटेन एग्जाम में सभी को स्किल टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया। ऐसा क्यों किया गया है? इसलिए किया गया है क्योंकि कैंडिडेट ऑलरेडी कम है, जैसे 40 लगभग सीटें हैं, उस हिसाब से 239 ही कैंडिडेट है, तो सबको बुला लिया गया है। ठीक है, अगर आपके चाहे जितने नंबर हो उससे मायने नहीं रख रहा है, आपको बुलाया गया है। आपका फाइनल सिलेक्शन ये स्किल टेस्ट के तौर पे होगा, बाकी रिटन का क्या है रिजल्ट वो तो उनको ही पता होगा, क्योंकि उन्होंने कोई मार्क्स शो नहीं किए हैं आपके अभी। ठीक है, तो जितने MTS के थे सभी को शॉर्टलिस्ट किया गया। आप यहाँ पे फॉर्म नंबर, पोस्ट का नाम और यहाँ पे जो है बता दिया गया है शॉर्टलिस्टेड। आप अपने फॉर्म नंबर से ही चेक कर सकते हैं, सभी के पास अपने फॉर्म नंबर होंगे, वहाँ से चेक करिए। अगर किसी के पास नहीं है तो एक बारी को जो भी आपका ईमेल ID रहा हो उस समय उसको चेक करिए। आप ये ज़रूर ऐसे अभ्यर्थी जो कि मैकेनिक पोस्ट के, इलेक्ट्रिकल पोस्ट के रहे हों, या तो आप किचन अटेंडेंट के हैं, अदर जो भी आपका पंप ऑपरेटर है, प्लम्बर के हैं, आप अपना ईमेल ID चेक करिए और ये ज़रूर बताइएगा अगर आपके स्पेशली अलग से कोई नोटिस आई है आपके मेल पे। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आपके मेल ID पर आएगी तो वो मुझे नहीं पता हो सकता, क्योंकि वो कैंडिडेट को ही पर्सनली पता होता है। अगर ऐसा है कि आपको मेल आया है और उसमें चीज़ें बताई गई हैं क्लियरली कि क्या चीज़ें हैं, तो आप बता सकते हैं। अगर आप नहीं बताना चाहते तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि आप बताइए ही। ठीक है, वो तो सभी कैंडिडेट को पता चल ही जाएगा। ठीक, तो ये रही लिस्ट। यहाँ पे फॉर्म नंबर के अलावा नाम नहीं दिया गया है, आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ये फर्स्ट PDF थी। ठीक है, इसी तरीके से टोटल हम कैंडिडेट को दिखा देते हैं कि कितने हैं जो कि शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। तो जैसा इन्होंने शुरू में ही बता दिया कि इसकी कट ऑफ क्या दी गई है, कट ऑफ कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आपका 0 से प्लस नंबर है तो सबको बुला लिया है। क्यों ऐसा होता? तब है जबकि कैंडिडेट कम होते हैं। और स्किल टेस्ट में लगभग यहाँ पे देख सकते हैं आप 217 हो गया, और ये लास्ट PDF है इनकी। देखिए 239 कैंडिडेट टोटल थे, सभी को बुलाया गया। ये तो रही लिस्ट, इसको सेंड कर रहे हैं, आप चेक करिएगा। अब नोटिस की बात करते हैं। आइए देखिए नोटिस में क्या लिखा हुआ है। ये रही वो नोटिस, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द रिजल्ट ऑफ रिटेन एग्जामिनेशन, यह लिखा हुआ है 15/12/2024 जो आपका मतलब हुआ था। और ये जो है पूरा पोस्ट का नाम दिया हुआ है, और यहाँ पर यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है कब आपको क्या चीज़ें यहाँ पर जानी है। देखेंगे 15 और 16 को है, किसी का 15 को होगा, किसी का 16 को होगा, और कैसे होगा ये भी बताया गया। देखिए लिखा हुआ है ना, पर्टिकुलर्स ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट। आपने देखा होगा 1 से लेकर नगर सीरियल नंबर 1 से यह लिखा है, इसका मतलब हो सीरियल नंबर, संख्या नंबर 1 से लेके और सीरियल नंबर 239। ठीक है, 239 कैंडिडेट है टोटल पर डे। जैसे 15 तारीख को जो है सुबह 8 बजे, मतलब एक दिन में 2 बार हो रहा है, मतलब 2 शिफ्ट में आपको स्किल टेस्ट देना है। एक से रोल नंबर, आप ऐसे ही समझ सकते हैं, एक तरीके से मैं इसको रोल नंबर नाम दे रही हूँ, लेकिन आप अपना सीरियल नंबर यानी फॉर्म नंबर मिला लीजिएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो कि 1 से लेके 65 तक है वो जाएंगे संडे को, यानी 15 तारीख को 8 बजे AM पे आपको पहुँच जाना है। और 15 तारीख को सेम उसी डेट पर 12 PM यानी मॉर्निंग और इवनिंग 2 शिफ्ट में है। इवनिंग में 66 से 143 मतलब 66 से 143 जो सीरियल नंबर दिए हैं वहाँ तक के अभ्यर्थी जाएंगे 15 को। फिर 16 तारीख को देखेंगे सुबह 8 बजे से फिर है 144 जो लिखा है सीरियल नंबर, वहाँ से 207 तक जो है वो जाएंगे। फिर 16 को ही है सेकेंड शिफ्ट में, मतलब कुल मिला के 4 शिफ्ट में आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट हो रहा है। 15 को 2 पालियों में और 16 को 2 पालियों में। और कैसे कैसे जाना है यहाँ पर बता दिया गया है। एक बात और है, क्या अलग से एडमिट कार्ड जारी होगा? आप लोग इसके लिए भी परेशान होंगे कि अलग से तो नहीं, एडमिट कार्ड नहीं जारी होगा। अलग से अगर नहीं जारी हो रहा है तो आप कैसे चले जाएंगे? आपके पास जो रिटन एग्जाम का एडमिट कार्ड था उसको लेकर जाइएगा, और ये जो PDF रिजल्ट आया है हो सके तो जिस पेज पर आपका है सीरियल नंबर केवल उसको प्रिंट आउट करा लीजिए। ठीक है, ये ज़रूर कर लीजिएगा। और यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं, आगे हम यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं ताकि आपको कोई जो है दिक्कत ना आए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कोई ऐसे कैंडिडेट जो कि जॉब कर रहे होंगे ऑलरेडी, लिखा हुआ है ना कि यहाँ पे
द कैंडिडेट हु आर एम्प्लॉयड मस्ट ब्रिंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC इन ओरिजिनल। मतलब आप मान लीजिए किसी कहीं पर भी किसी संस्था में काम कर रहे हैं, अभी ऑलरेडी आप कहीं पर है, तो आप वहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आता है, आप बनवा सकते हैं, NOC देनी पड़ती है, ठीक है, कि वहाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है। और ये बनेगा कहाँ से, वहीं से बन जाएगा जहाँ आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द क्वालिफाइड कैंडिडेट मस्ट बी ब्रिंग एडमिट कार्ड ऑफ रिटेन एग्जामिनेशन ऑल दे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वही मैंने बताया था ना अभी, वही सारी चीज़ें, ये इसको लेकर ही जाना है आपको, जो आपका एडमिट कार्ड था उसको इन ओरिजिनल अलॉन्ग विथ 1 सेट ऑफ कॉपीज़। जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे ना उसको भी आप रख लेंगे। डॉक्यूमेंट का मतलब समझ लीजिए यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए आप हाई स्कूल, ITI, इंटरमीडिएट किसी की भी बेस पर होंगे, सबकी फ़ोटोकॉपी एक एक रख लेंगे। इसमें जो चीज़ें नहीं लिखी हैं वो भी मैं बता रही हूँ क्या क्या रखिएगा। अपने पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, ओरिजिनल ID की फ़ोटोकॉपी। ID में क्या हो सकता है, कुछ भी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID, जो भी आपकी आइडेंटिटी बताए, एकदम क्लियर हो, नाम स्पेलिंग सब कुछ सही हो, उसको लेकर जाइएगा, ठीक है। वैसे इसका एक सेशन मैं अलग से लूँगी, परेशान नहीं होना है, जैसा कि मैंने बताया। और ये स्पेशल पोस्ट वाले अभ्यर्थियों का आखिरी स्किल टेस्ट है, मतलब इसके बाद कोई टेस्ट का मौका नहीं मिलेगा, ये फाइनल आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट ही आएगा, तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ लेंगे। इस जैसा कि मैंने बताया, आप लोग अपने पोस्ट के नाम चाहें तो बता सकते हैं, और फिर इसके बारे में और भी डिटेल एक वीडियो आपको मैं और दूँगी, आज ही शाम तक दे देंगे, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं तो आप उसको भी देखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, और जिसको ज़रूरत हो वही देखे, ऐसा नहीं है कि देखना ही है, जिसको लगता है कि नहीं सही इन्फॉर्मेशन है तो देख सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो यहाँ से मुझे लगता है अब आपको ये समझ में आया होगा कब किसको कैसे कहाँ जाना है, देख लीजिएगा। यहाँ पर ये है ना, गेस्ट हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी इलाहाबाद आ जाइएगा। वहाँ पे गेस्ट हाउस इसका बैंक रोड जो आपका पड़ता है वहाँ पे, तो आप पूछ लेंगे यूनिवर्सिटी में भी जाके तो आपको बता दिया जाएगा। अगर ऐसे मैं नाम लूँगी तो आप शायद ना ही समझ पाएँ। और ये देखिए 15-16 को है तो कोई दिक्कत नहीं होगी प्रयागराज में, इस वजह से भी 15-16 रखा गया है। आपको पता होगा कि प्रयागराज के हालात इस समय ट्रैफिक के मामले में कैसे हैं, क्योंकि महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, और जो है 12 फरवरी को लास्ट पूर्णिमा की जो स्नान होते हैं, शाही स्नान जो हो रहे हैं ना, अमृत स्नान, वो आखिरी है। उसके बाद माघ आपका ख़त्म हो जाता है, इस वजह से 12-13 तक भीड़ रहेगी, 14 तक। 15 को आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आप बाहर से भी आ रहे हैं तो, ठीक है। तो आराम से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। डेट सही रखी गई है 15-16, इसी रीज़न से शायद अभी रखा गया हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। ये सारी चीज़ें थी, बाकी आपकी भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी। अब हम बात करेंगे MTS पोस्ट के लिए। MTS पोस्ट के अभ्यर्थियों के लिए मैं बता दूं, आपके जो रिजल्ट है अभी तक क्यों नहीं आए हैं, आपके भी साथ आने थे। देखिए चूंकि आपका केवल एक रिटन एग्ज़ाम ही था और उसका केवल फाइनल देना है। अब यहाँ पर हो सकता है आपको इंतज़ार करना भी पड़े और ना भी करना पड़े, जैसा कि मैं अभी आज वीडियो ये आपको दे रही हूँ। हो सकता है 1 हफ्ते के अंदर आपका रिजल्ट जारी हो जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका ये MTS वालों का जब अभी स्किल टेस्ट हो जाएगा तो प्लस दोनों के साथ में रिजल्ट आ सकते हैं। इंतज़ार थोड़ा सा आपको करना पड़ सकता है। और रही बात कि मैंने, जैसे होता है ना कि कुछ अभ्यर्थी भी अभी तुरंत कमेंट सेक्शन में बोलेंगे आपने तो कहा था जनवरी में आ जाएगा, तो देखिए मैंने जनवरी कहा था तो मुझे उम्मीद थी कि आ जाएगा सबका एक साथ, लेकिन इन्होंने जनवरी में लास्ट में दिया, लेकिन MTS का दिया है, वो भी आपके साथ के ही हैं। पोस्ट आपकी सिमिलर ही रहने वाली है, बस ये है कि इनका स्पेशल पोस्ट है, ठीक है। तो आप चीज़ को समझिएगा, और बाकी रिजल्ट आएगा तो मैं आपको खुद सूचित करूँगी। किसी कारण से ही था कि आपको एक दिन मैं लेट वीडियो ये दे रही हूँ, नहीं मैं तुरंत ही आपको इन्फॉर्मेशन दे दी चुकी होती, ठीक है ना। तो आप लोग इसको समझ सकते हैं। बाकी किसी की कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। MTS वाले अभ्यर्थी ध्यान दें, आपका रिजल्ट आ सकता है हफ्ते भर के अंदर भी, नहीं आता है तो दोनों का साथ में आ जाएगा। और हाँ, कुछ अभ्यर्थी हैं जो कि कमेंट सेक्शन में अक्सर बताया करते हैं कि हम, मुझे लग रहा है कि भर्ती फिर से कैंसिल हो गई है तो कोर्ट में चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग को नहीं, मुझे नहीं पता आपको ये सब इन्फॉर्मेशन मिलती कहाँ से है, ठीक है। और ऐसे ही अभ्यर्थियों को मेरे ख्याल से मिलती होगी जो कि अदर परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं। देखो क्या होता है कि जब हम खाली बैठे हैं तो मेरा दिमाग चलता है कि अरे उसका रिजल्ट तो नहीं आया, ऐसा तो नहीं कैंसिल हो गया, ऐसा तो नहीं है, वो गया। और जो ऐसे अभ्यर्थी जो पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, किसी न किसी एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं, वो कहीं बिजी हैं, तो उनके दिमाग में सब चीज़ें ही नहीं आती हैं, ठीक है। ये नहीं तो कोई और सही मिल ही जाता है, तो वही चीज़ है। तो आपको भी पता है, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि 40 पद के लिए कितने हैं, 239। क्या 239 जितने हैं सभी का सिलेक्शन होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, होगा तो 40 का ही ना। तो बाकी लोगों को अपनी और भी परीक्षाओं की तैयारी करते रहने चाहिए, कोई भी परीक्षा हो, ठीक है। तो अपना पढ़ाई करते रहिए,
बाकी ज्ञान की बातें तो होती रहेंगी। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, ताकि उस वीडियो में उसको भी इंक्लूड कर दे, ताकि आपकी कुछ हेल्प हो पाए। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। अपना ध्यान रखें। जय हिंद।